हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। और चलो और एक केस बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं अभी सॉल्व करूंगा। एक वेक्टर का क्वेश्चन था और एक अच्छा सवाल है बट इजी है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। 3 फ्रेंड्स ए बी सी मूव आउट फ्रॉम द सेम लोकेशन ओ, जो पिक्चर में दिख रहा है, एट द सेम टाइम इन 3 डिफरेंट लोकेशन टू रीच देयर डेस्टिनेशन। अब देखो दे मूव आउट ऑन स्ट्रेट पाथ, जो पिक्चर में दिख रहा है, ओ से बी, ओ से ए और ओ से सी, और तीनों का वेक्टर दिया हुआ है। और एंड डिसाइड दैट ए एंड बी आफ्टर रीचिंग द डेस्टिनेशन विल मीट अप विथ सी, तो सी के साथ मिलने जाएगा और एट हिज प्री डिसाइडेड डेस्टिनेशन फॉलोइंग स्ट्रेट पाथ, जो बी से सी जाएगा स्ट्रेट पाथ में और ए से सी भी जाएगा स्ट्रेट पाथ में। ठीक है, अब उन्होंने पहला क्वेश्चन क्या पूछा कि इस डायग्राम को पूरा करो, कंप्लीट द गिवन फिगर टू एक्सप्लेन देयर एंटायर मूवमेंट प्लान अलोंग द रेस्पेक्टिव वेक्टर्स। तो अब देखो उनका जो प्लान है उसको पूरा करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा। फॉर पार्ट 1 पहले पिक्चर बनाए थे। सो ओ से पहले एक वेक्टर जा रहा है टूवर्ड्स बी और बी वेक्टर, फिर ओ से ऐसे एक लाइन है फॉर ए पॉइंट और इस वेक्टर का नाम है ए वेक्टर, और ओ से और एक वेक्टर है सी, कुछ ऐसे हैं सी पॉइंट, और वेक्टर कुछ ऐसे हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग को बोला गया ना कि बी और ए उनका डेस्टिनेशन में जाने के बाद फिर सी के साथ मीट करने के लिए जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, डायग्राम को पूरा करने के लिए बी के साथ सी को हम लोग जोड़ देंगे। ठीक है, अब ऐसे जोड़ दिया और फिर ए के साथ सी को जोड़ देंगे। मेरा पिक्चर थोड़ा सा अच्छा करने के लिए मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, नहीं तो क्या होगा तुम लोगों को लगेगा कि सेम हो गया। अब देखो, अब इसके साथ इसको जोड़ देते हैं तो ए वाला हो गया ए, और इस पॉइंट में था कौन, ए। ठीक है ना, अब देखो जो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, अगर तुम इतना कर दिया विद डायरेक्शन, मतलब जो मैंने डायरेक्शन दिया ना इधर देखो ऐसे, अगर तुमने इसको कंप्लीट कर दिया तो 1 मार्क मिल जाएगा। अब देखो पार्ट 2 में क्या पूछा गया, फाइंड ए सी एंड बी सी वेक्टर। तो ए सी वेक्टर क्या होगा, फ्रॉम ट्रायंगल ओ ए सी वेक्टर ओ ए वेक्टर प्लस ए सी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ओ सी वेक्टर, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। अब देखो इधर से हम लोग को क्या मिल जाएगा, ए सी वेक्टर इक्वल टू ओ सी वेक्टर का वैल्यू क्या है, क्वेश्चन में दिया है, मैंने इसको नहीं लिखा था, 5a वेक्टर माइनस 2v वेक्टर, उसको डाल दो। सो 5a वेक्टर माइनस 2v वेक्टर माइनस ओ ए मतलब ए वेक्टर, सो 4a वेक्टर माइनस 2v वेक्टर। सही है। अब देखो फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी सी, इधर से हम लोग क्या लिख सकते हैं, ओ बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल्स टू ओ सी वेक्टर। तो सिमिलरली हम लोग बी सी वेक्टर निकाल लेते हैं, ओ सी 5a माइनस 2b और माइनस बी होगा, सो 5a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। तो सेकंड पार्ट का भी आंसर आ गया। अब देखो थर्ड पार्ट में क्या पूछा, थर्ड पार्ट में क्या बोला उन्होंने, ए डॉट बी 1 है और डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू ए इज 1 किलोमीटर, मतलब ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डिस्टेंस मतलब क्या होता है उसका मैग्नीट्यूड 1, और ओ बी वेक्टर मतलब बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 इन किलोमीटर दिया हुआ है। तो हम लोग को एंगल चाहिए ना, सो ए डॉट बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। 2 दिया है, सॉरी 1 दिया है, और हम लोग मॉड ए का जगह में 1 और मॉड बी की जगह में अगर 2 डाल देंगे तो आ गया ना 1/1 इंटू 2 मतलब कॉस π/3, तो थीटा क्या बन जाएगा 60 डिग्री। तो देखो ये वाला क्वेश्चन का आंसर 60 डिग्री होना चाहिए था। अब देखो इन्होंने क्या पूछा नेक्स्ट, इसके साथ और एक सवाल पूछा था ना, ए क्रॉस बी का आंसर वैल्यू। सो ए क्रॉस बी का आंसर क्या होगा, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, क्योंकि कॉस प्रोडक्ट है, और उन्होंने मैग्नीट्यूड पूछा है इसलिए एन कैप एलिमिनेट हो गया। सो मॉड ए क्या होगा
1 मॉड बी क्या होगा 2 और साइन थीटा क्या होगा साइन 60 मतलब √3/2। सो 2 चला जाएगा तो आंसर हो जाएगा √3। तो इसका आंसर होना चाहिए √3। अब देखो जो और वाला क्वेश्चन है उसके साथ इस कहानी का कोई रिश्ता नहीं है। इसका जो और वाला क्वेश्चन है इन्होंने हमेशा ऐसे ही करते हैं, जो इसका और वाला क्वेश्चन होता है वेक्टर में उसके साथ कहानी का कोई लिंक नहीं होता। तो हम लोग को क्या करना है, बोला है कि ए वेक्टर दिया है बी वेक्टर दिया है, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं कि लेट पी इक्वल्स टू ए प्लस बी। हम लोग एक नया वेक्टर ले रहे हैं पी वेक्टर इक्वल्स टू ए प्लस बी। अब इसको ऐड करोगे तो क्या आएगा 2y जे ये तो काट हो रहा है और 4k से एक k जाएगा तो 3k। ठीक है, और q वेक्टर लेते हैं a वेक्टर माइनस b वेक्टर। सो a और b को जस्ट नॉर्मल सब्ट्रैक्ट कर दो। 2y i के साथ i होता है, j के साथ j और k के साथ k। सो 2y माइनस 2j और माइनस होगा, माइनस नहीं प्लस होगा 5k। ठीक है, तो ये दोनों मिल गया। अब देखो दोनों के साथ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर है, दोनों के साथ परपेंडिकुलर होगा और यूनिट वेक्टर होगा। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट कर दो ना और उसका यूनिट वेक्टर निकाल दो। तो बेसिकली एन कैप पूछा है तो एन कैप क्या होगा p क्रॉस q बाई उनका मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, पहले p क्रॉस q निकालना है। और p क्रॉस q कैसे निकालते हैं, हम लोग को पता है कि इसको कैसे निकालना होता है। p क्रॉस q निकालने का तरीका है डिटर्मिनेंट करना होता है i j k और तीनों का कोफिशिएंट 2 0 3 2 -2 5। तो इसको खोल दो तो i के साथ आएगा +6 और माइनस j के साथ आएगा, j का करस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को ऑफ कर दो तो 10 - 6 और फिर k के साथ आएगा -4 -0। तो बेसिकली 6i -4j -4k। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, p क्रॉस q क्या होगा √6 का स्क्वायर -4 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली आ जाएगा 36 + 16 + 16 32 + 36 मतलब √68 2 √17। ठीक है, अब देखो एन कैप परपेंडिकुलर टू द बोथ वेक्टर क्या होगा p क्रॉस, क्योंकि यही तो पूछा था ना क्वेश्चन में, देखो फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ। सो एन कैप क्या होगा p क्रॉस q का आंसर क्या आया था 6i कैप -4j कैप -4k कैप बाई 2 √17। 2 से काट दो सो 3i बाई √17 -2j बाई √17 -2k बाई √17। तो यही हो जाएगा तुम्हारा फाइनल आंसर। अगर तुमने पार्ट बी कर लिया और तो 2 मार्क बहुत आसानी से मिल जाएगा। अगर तुमको पहला कहानी पता नहीं है तो फिर भी तुमको मिल जाएगा, है ना। तो ये वेक्टर क्वेश्चन का एक अच्छा बात है कि पहला पार्ट अगर समझ में नहीं भी आया तो एटलीस्ट तुमको 2 मिल सकता है। ठीक है, तो आई होप तुम लोगों को मिल जाएगा। तो ठीक है, चलो फिर मिलते हैं, बाय।